नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके आगामी 30 और 31 अगस्त के एग्ज़ाम्स के लिए। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? इसका आंसर है अवरक्त तरंगें सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन का ड्रम निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? इसका आंसर है सेलेनियम का बना होता है फोटोस्टेट मशीन का ड्रम। अगला प्रश्न है, दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं? इसका आंसर है दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में उपस्थित निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा सूखी मिट्टी पर वर्षा होने पर विशेष गंध उत्पन्न करता है? इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिट्स। अगला प्रश्न है, शहद गन्ने की चीनी या मकई के सिरप से अधिक मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार होती है? इसका आंसर है लेबुलोज। लेबुलोज पाया जाता है शहद में, जिसके कारण यह गन्ने की चीनी या मकई के सिरप से भी अधिक मीठा होता है। अगला प्रश्न है, टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर है टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग आधार सामग्री भंडारण, फेस पाउडर, सफ़ेद पेंट, इन तीनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवित ऊतकों में से आँख में किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, X-59 जिसे कॉर्नकॉर्ड का बेटा भी कहा जाता है किस देश का एक प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? इसका आंसर है USA का सुपरसोनिक विमान है कॉर्नकॉर्ड का बेटा, जिसे X-59 कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने की योजना प्रस्तावित की है? इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय IPR नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस निर्माण कंपनी को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का MHSR C3 पैकेज मिला है? इसका आंसर है L&T कंस्ट्रक्शन को। L&T कंस्ट्रक्शन को मिला है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 100 माइक्रो साइट परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका आंसर है भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम कच्चा रेशम उत्पादित करता है? इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? इसका आंसर है कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है? इसका आंसर पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कार्डमम द्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है
कदमत द्वीप को कार्डमम द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के लगभग 90% भूकंप तथा विश्व के 80% सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यह अग्निवलय किस समुद्र में स्थित है? इसका आंसर है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? इसका आंसर सैंटोस को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत राज्यों का संघ है, यह निम्नलिखित संविधान में से उधार ली गई। कहाँ से यह लिया गया है राज्यों का संघ? इसका आंसर कनाडा से लिया गया है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है राज्यसभा कहा जाता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव 1971 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर है किसी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी कौन है? इसका आंसर है जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? इसका आंसर है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर है। अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कीटों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इसका आंसर है सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर खैबर दर्रा अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? इसका आंसर है चांदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आंसर है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस मौसम घटना का क्या नाम जिसमें समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है? इसका आंसर है समुद्री उष्ण तरंगे। अगला प्रश्न है, रेड एडमिरल किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर रेड एडमिरल तितली से संबंधित है। अगला प्रश्न, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगला प्रश्न है, मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर मातोश्री पुस्तक के लेखक है सुमित्रा महाजन। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
तो ऐसे जी के पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।